Hello students, I am uploading this video after a long around 6 to 7 days because your exams were going on. लेकिन अब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी आप देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको लास्ट वीडियो में मैंने इसके अंडरलाइन कंपाउंड की स्टेट निकालने को दिए थे बेटा। तो अब आप देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसको x मान लेंगे, Cn-1 स्टेट में होगा, स्यूडो हैलोजन है, आप पुट करेंगे x प्लस 6 इंटू -1 ओवरऑल चार्ज -4 है, तो अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो आपको +2 स्टेट में मिलेगा। सिमिलरली Na इज फैक्ट क्योंकि एल्केली मेटल है, और इसको आप x मान लीजिए और ये आ जाएगा +2 -2 इक्वल्स टू 0 +2 +2x इक्वल्स टू 0 और 2x आ गया आपका -2 में, और x आपको यहाँ पर सल्फर आपको -1 स्टेट में मिलेगा। क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो हम यहाँ को स्टेट से भी वैसे भी निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं। आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आपके S डबल बॉन्ड O ये हो जाएगा और एक CH3 ये हो जाएगा और एक CH3 ये हो जाएगा। अब नेगेटिविटी कंसेप्ट से भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं कैसे आएगा, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके बताए हुए हैं, आप दोनों को पकड़िए। क्या होगा बेटा, S और O में कौन ज़्यादा नेगेटिव है, ऑक्सीजन। जब आप इसका बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको ये -2 स्टेट में मिलेगा और ये मिल जाएगा आपको +2 स्टेट में। सिमिलरली आप सल्फर और कार्बन में से कार्बन ज़्यादा नेगेटिव है, तो व्हेन यू विल ब्रेक दिस बॉन्ड देन इट विल बी इन -1 एंड दिस विल बी इन -1। तो यहाँ पर जो सल्फर है वो अपनी 0 स्टेट में आया, सल्फर इज इन 0 स्टेट। ठीक है, जैसे निकेल का भी करना है, मुझे इसको x मानना है, और ये COA कार्बोनाइल ग्रुप है। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कार्बोनाइल जो होता है एक न्यूट्रल लाइगेंड होता है, इसके ऊपर 0 स्टेट होती है। अगर आप ओवरऑल चार्ज ओवरऑल निकालोगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा निकेल 0 स्टेट में मिलेगा, यानी कि कार्बोनाइल जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो मेटल होता है वो हमेशा 0 स्टेट में होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हमें करना है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट Na2H2O3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थायोसल्फेट में कुछ बुक्स कहती हैं कि S+6 स्टेट में है, कुछ कहती हैं कि S+4 स्टेट में है। तो आप देखिए परेशान नहीं होंगे, +4 और +6 दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हो तो वो कैसे मिलता है, लेटेस्ट जो बुक्स कहती हैं। तो थायोसल्फेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा बेटा, S डबल बॉन्ड S, और ये मिलेगा हमें O, और ये O और ये O। ठीक है, और इसके साथ आप Na लगा दीजिए, और आप Na लगा दीजिए, ज़रूरी नहीं है Na2H2O3 आ जाए, हो सकता है आपके पास H2O3 2 माइनस आ सकता है। ठीक है, तो H2O3 2 माइनस से पूछ सकते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, ओवरऑल -2 चार्ज कर देंगे। ठीक है बेटा, ये -1 और ये -1। अब आप स्ट्रक्चर से आराम से निकाल सकते हो। देखो ये दोनों सेम है, दोनों अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इन दोनों में नेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो इसकी वजह से इसका स्टेट 0 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ, जब आप इसको तोड़ोगे तो इट विल बी इन +1 स्टेट, एंड दिस इज योर नॉर्मल ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड बेटा, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन, इट विल बी इन -2 स्टेट, एंड दिस इज योर -2 state, and due to this the state of this sulfur will be +2, and due to this it will be +1, so this sulfur is in +4 state and this will be in -2 state. We cannot apply any other concept over here. +4 and -2 not beta, this is due to this is 0, so this will be in 0 state, +4 and 0. This sulfur will be in +4 state and this will be in 0 state. In some books it is given, and in some books it is given that S डबल बॉन्ड S and O माइनस डबल बॉन्ड O and O माइनस। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, क्या बोलते हैं कि ये वाला सल्फर जो है ये sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वाले कंसेप्ट में कहीं पर भी ये कंसेप्ट कहीं और अप्लाई नहीं होता है। तो आप इस मतलब इसी हाइब्रिडेशन वाले कंसेप्ट को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर कुछ और अप्लाई कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कुछ इसकी वजह से नहीं आता है। तो इसका जो प्रॉपर रीज़न है, उसका रीज़न क्या होता है, अगर आप यहाँ पर इसी सल्फाइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है बेटा पानी में डिसॉल्व करने पर लाइक
इसको आप हम ऐसे भी कर सकते हैं, सोडियम को Na2S2O3 को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये बनेगा सल्फेट आयन, है ना, और एक बनेगा Na2S। तो सल्फेट आयन में जो ये होता है ना, ये +6 स्टेट में होता है और ये होता है -2 स्टेट में। तो इस रीज़न की वजह से इसे +6 और -2 स्टेट्स होती है। तो +6 और -2 और ये +4 और 0 स्टेट दोनों सही हैं, ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास आता है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफीन Fe2O3, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। Fe का कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो बेटा एक्चुअली जो Fe3O4 है ना, वो एक्चुअल में 2 ऑक्साइड्स का मिक्सचर होता है, मिक्स्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है इसके अंदर। FeO मतलब आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, एंड Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड। तो आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड का मिक्सचर होता है FeO एंड Fe2O3। और FeO में जो Fe होता है +2 स्टेट में होता है, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो +3 स्टेट में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर एक Fe +2 स्टेट में आपको मिलेगा फेरस फॉर्म में, और दूसरे Fe या 2 Fe आपको मिलेंगे +3 स्टेट में, फेरिक स्टेट में। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। अगर मैं Na2S4O6 की बात करूं, इसमें आप कैसे निकालेंगे, अगेन यू विल कैलकुलेट बाय द स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ यू विल कैलकुलेट, अगर आपको S का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि निकालो और आप इसको X मानकर निकालोगे, तो जो स्टेट आएगी वो एवरेज आएगी बेटा। मतलब 4 सल्फर है ना इसके अंदर, तो चारों सल्फर की एवरेज आएगी। और हमसे एवरेज नहीं पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है सल्फर की। तो एक सल्फर की, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि एक सल्फर किसमें, सारे सल्फर कितने सल्फर 0 स्टेट में है, कितने सल्फर। बेटा इसको भी स्ट्रक्चर ओपन करेंगे और ओपन करके निकालेंगे, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स में जिसमें एक से ज़्यादा एटम होते हैं, अगर आप मैथमेटिकली उसको निकालते हो तो वहाँ पर उसका एवरेज स्ट्रक्चर आएगा, एवरेज ऑक्सीजन स्टेट आएगी। अब आप देखिए इसमें देखते हैं, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड O Na, इस तरीके से आपको प्लस लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। 6 O है, तो 1 2 3 4 ही हुए हैं, तो मुझे 5 O और छठा O ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब आप नेगेटिविटी डिफरेंस कर लीजिए। देखिए क्या होगा, ये वाला सल्फर, इस वाले सल्फर पर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन -2, तो ये +2 स्टेट में आ गया, ये -2 तो ये +2 स्टेट में आ गया, और ये -1 तो ये +1 स्टेट में आ गया। इसकी वजह से 0 हो गया, तो इसकी स्टेट कितनी आ गई बेटा, +5, ठीक है। अब इधर देखें, इधर ये वाला सल्फर है, यहाँ मेन है नेगेटिव डिफरेंस, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी नेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, so it will be in 0 state. In this side sulfur is there, in this side sulfur is there, so there is the net negative difference is 0, so this will also in 0 state. And what about this sulfur, this is more like electronegative, due to this its valency will be, its state will be +2, due to this it will be +2, and due to this it will be +1. It means your 2 sulfurs, this sulfur and this sulfur, these both sulfur are in +5 state, my dear students. This will be in +5, this will be in plus, and 2 sulfur oxygens are atoms are in 0 state, ठीक है बेटा। तो आपको मिलेगा ये 2 सल्फर +5 में और 2 सल्फर 0 स्टेट में। अभी हम Br3O8 की बात करते हैं। Br3O8 में भी अगर आप निकालोगे तो आपको एवरेज स्टेट मिलेगी X की, अगर मैथमेटिकली निकालोगे तो, क्योंकि आपको मालूम है X है, ये कॉमन ऑक्सीजन है। तो यू विल पुट 3 × X + 8 × -2 = 0, 3x - 16 = 0, X will be +16/3, दिस इज एवरेज स्टेट। ये तीनों ब्रोमीन्स की एवरेज स्टेट है ना। तो हम क्या करेंगे, एक की अगर हमें निकालनी पड़ेगी, हमें पूछेंगे कितने ब्रोमीन किस स्टेट पर हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल हैव टू ड्रॉ अगेन स्ट्रक्चर। हम अगेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा, और हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O।
आपको तो मालूम है ना, ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब आप चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो अब आप देखिए स्टेट किस में मिलेगा, ये नेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन तो +2 आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव ज़्यादा तो ये भी +2, यहाँ आ गया तो ये भी +2 बॉन्ड ब्रेक होने पर, लेकिन यहाँ से इसकी वजह से 0 क्योंकि सेम नेगेटिविटी का है, तो इसकी वजह से 0 हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया +6। और यहाँ पर देखिए कितनी स्टेट में होगा बेटा, ये -2, ये हो गया आपका +2 स्टेट में। देखो बेटा ये +2 हुआ इसकी वजह से, ठीक है। तो अब इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, देयर इज़ नो नेगेटिविटी डिफरेंस, तो 0 हो गया, इधर से भी 0 हो गया, यानी कि ये वाला जो मिला आपको किस में मिला, +4 स्टेट में। अब इसको देखिए, इस वाले ब्रोमीन को, यहाँ पर ये इधर से बॉन्ड तोड़ोगे तो ये -2, तो इसकी वजह से ये +2 हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो इसकी वजह से +2 हो जाएगा। इफ़ यू विल ब्रेक दिस बॉन्ड देन ड्यू टू दिस इट विल बी +2, बट हेयर both are same, it means negativity difference is 0, that's why it will be in +6 state। और अगर आप तीनों को एवरेज निकालते हो तो what will you get, यहाँ पर 3 है, +6 +4 +6/3 कितना आएगा बेटा, 16/3 है ना। तो ये जो आई हमारी मैथमेटिकली जो हमने निकाली वो क्या थी, एवरेज स्टेट थी, और जो एक्चुअल में है एक ब्रोमीन जो है वो +4 में है बीच वाला, और 2 ब्रोमीन जो है वो +6 में है ना। तो ये हो गया हमारे पास इसका। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। जैसे ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको पिछली बार बताया था, CrO5 बताया था, उसमें 2 क्या होते हैं, CrO5 में बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें 2 पेरोक्साइड लिंक्स होते हैं, है ना। तो बेटा इस तरीके से आपको एक्सेप्शंस याद रखने होंगे, क्योंकि यही मोस्ट हैपनिंग पार्ट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर आएंगे। हमारे पास जो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड उनके प्रॉब्लम्स को हम अब सॉल्व करेंगे बिल्कुल IIT JEE के हिसाब से, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखिए, सबसे पहला आएगा ऑक्सीडेशन नंबर पर सवाल आता है, सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पर सवाल आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि Br किस स्टेट में होता है, और क्या सल्फ़र की स्टेट्स अलग अलग जगह पर, एक्सेप्शनल सल्फ़र है ना, एक्सेप्शनल ऑक्सीजन, तो वहाँ से पूछ लेंगे। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस स्पीशीज, या ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पर एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, कंपैरिजन ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, या वीकेस्ट एसिड कौन सा है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो वो भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकालते हैं, मोर एसिडिक, लेस एसिडिक। और एक क्वेश्चन आता है बेटा रिडॉक्स प्लस मोल कंसेप्ट का जुड़कर, रिडॉक्स प्लस मोल कंसेप्ट। तो ये अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और एक आता है रिडॉक्स प्लस सॉल्यूशन का कंबाइंड, मतलब इक्विवेलेंट वेट, रिडॉक्स प्लस सॉल्यूशन का कंबाइंड क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, रिडॉक्स चैप्टर प्लस सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है ना, जो हम पढ़ते हैं 12th में। और फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन बनता है इक्विवेलेंट वेट का। तो ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट कंसेप्ट भी मैं आपको यहीं पे बताऊंगी, इक्विवेलेंट वेट का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके हमारे पास होने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। सबसे पहले हम कवर अप करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, नहीं मेथड नहीं, आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, तो किस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या है, तो इसको हम कवर अप करेंगे
इसमें से अभी भी हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए IIT JEE एडवांस में भी सवाल पूछा हुआ है। कैसे IIT JEE में, एक सेकेंड बताती हूँ, है ना बेटा। तो जरा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो बेटा देखो किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, तो हम इसके बारे में देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, एमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़िए, एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीजन स्टेट। इनमें से आपको बताना है इन चारों स्पीशीज में से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिसमें एक एटम एग्जिस्ट करता हो +6 ऑक्सीजन स्टेट में। तो आप यहाँ पर सबका स्टेट निकालिए। देखिए Mn आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑक्सीजन आपको -2 स्टेट में मिलेगा। आप इतनी प्रैक्टिस करिए इनकी क्वेश्चंस की कि आपको देखते ही आप स्टेट यहाँ पे निकाल लो। देखो बेटा ऑक्सीजन यहाँ पर -2 कॉमन स्टेट में, 4 2 8 -1, तो ये Mn आपको +7 स्टेट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर Cn -1 हो गया, सीडो हेलोजन है, मैंने आपको बताया था। 6 × -1 कितना हो जाएगा, -6, उधर जाके प्लस, तो ये क्रोमियम आपको +3 में मिलेगा। निकिल F तो फैक्ट है, -1 स्टेट हो जाएगी, तो -6 उधर जाके प्लस, तो ये आपको निकिल +4 स्टेट में मिलेगा। और बेटा यहाँ पर देखो Cr, ये ऑक्सीजन -2 स्टेट में होगा तो +4, ये -1 में, तो ये आ जाएगा आपका +6 स्टेट में। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन। ठीक है ना। तो इस टाइप के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप इतना पढ़िए एक्सेप्शंस, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आए हैं, किस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है बेटा, वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमें प्रमोट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी। थैंक यू।